बरेली नवाबगंज तहसील में एक ग्राम के चौकीदार को तहसील परिसर में 2 होमगार्ड के द्वारा लात जूते बंदूक की नोक से कुचल कर मारे जाने की घटना के संबंध में पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष व रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी की उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने इंडिया गठबंधन साथियों के साथ इस घटना पर बरेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि ये घटना तो कारित की गई है, जो पूरे देश में वायरल हो चुकी है, पक्ष विपक्ष के शीर्ष नेताओं तक पहुँच चुकी है। उसके पश्चात भी पुलिस प्रशासन इस घटना को बहुत ही साधारण अंदाज में देख रहा है। इधर आ जाओ साहब क्या रहने वाले हैं? गोहनगला। क्या घटना हुई थी आपके साथ? गोहनगला चौकीदार है हम जी। हम तहसील में फर्द लेने गए थे अपनी, और तहसील में फर्द लेने हम गए थे। हम वहाँ पे खड़े थे, बोले भैया अभी आ रहा तहसील में, वहीं मिलियो खड़े, हम वहीं खड़े थे। जे आपस में चुनाव की बातें कर रहे थे। होमगार्ड तुम्हें चुनाव से क्या मतलब है जी? चुनाव से बातें कर रहे थे। बोले तूने वोट क्या पे दिया अभी चौकीदार? मैंने साहब मैं तो साइकिल को आदमी साइकिल वोट दिया मैंने। तो बोले सारे खाता सरकार का गल्ला, वोट बीजेपी को दिया तूने? इतनी बात ने मेरा गला वाल पकड़ के पटापट मारा, बंदूकों को बटों से मारा, साइकिल को वोट दिया। अच्छा। इनने बंदूकों को बटों से मारा, जूतों से कुचला है मुझे, बुरी तरीके से मुझे मारा है। बोले साले तू बीजेपी समाजवादी के बनने है, बीजेपी का माल खा रहा है। कैसे मारा आपको? जूतों से मारा, बंदूक की बटों से मारा है। कब की घटना है? जो 14 तारीख की। कहाँ पर मारा? वीर बहादुर होमगार्ड और रामपाल होमगार्ड इनायतपुर के। घटना कहाँ की है? तहसील की। और एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी थी, एसडीएम का अर्दली खड़ा था वहीं पर। कौन सी तहसील है? नवाबगंज तहसील। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया। बाद में एसडीएम का अर्दली आया था। नहीं तो कोई कार्रवाई हुई उसमें? आपने तहरीर दी? कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई का ऐसी कार्रवाई हुई जो उनको छोड़ दिया गया। हम ये चाहते हैं साहब इन्हें जेल भेजा जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। कि आपके सिर पे जूते सिर रख करके मारा? हाँ, आप वीडियो देख लीजिए, हम झूठ कह रहे हैं, हमारी वीडियो देखो आप। जिस स्थिति में हमारे लिए कुचला है वो स्थिति देख लीजिए हमारी। होमगार्ड वालों ने आरोप लगाया है कि आप बाइक गलत जगह खड़ी कर दी थी, उसको हटवाने के लिए आपसे कहा। हमारी तहसील में जितने भी आई, हमारे गाँव में जाके पूछ लो, हमारे घर में बाइक नहीं है, बाइक चलाना नहीं आती है साहब, तो हम बाइक कहाँ से सीख लेंगे, कहाँ से बाइक चला लेंगे? कभी हमारी बाइक थी नहीं ना हमारे पास बाइक। साइकिल तो समय साइकिल भी नहीं है हमारे पास, हम तो पैदल चलते हैं। हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया तो पैदल चलते हैं। थाने में भी रखा था? हम ग्राम चौकीदार है थाने के। तो आपको थाने में बंद कर दिया? और एक दिन थाने में कल 15 तारीख की रात में मुझे रात भर रखा, उसमें मुझे साइन कराए पेपर पर। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा इस पे साइन करो। क्या उस पर अंगूठा लगाए? कॉपी दी थी? उसकी कॉपी नहीं थी, कोतवाल के कमरा में मुझसे साइन कराए हैं। में ये घटना चल रही है, सभी मीडिया चैनलों पे ये चल रही है, पूरी तरह से ये वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें एक ये दलित वर्ग से आते हैं और इनको जो है तहसील के अंदर, और उस समय तहसील के अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, पूरी तहसील मौजूद थी। उस बीच में इतनी दबंगई है कि 2 होमगार्डों ने इन्हें इस बात पे मारा है कि तुमने बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया। इन्होंने वोट गठबंधन को दिया है, इंडिया गठबंधन को वोट देने का इन्होंने महापाप किया है। यानी कि बीजेपी सरकार में ये हो गया है दबंगई कि वोट जो है आपको बीजेपी को ही देना है। गल्ला आप बीजेपी का खा रहे हैं, इस देश के किसान का पैदा हुआ हम नहीं खा रहे हैं, हम बीजेपी का पैदा हुआ गल्ला खा रहे हैं, ये बीजेपी सरकार कहना चाह रही है। और ये एक घटना जो घटी है सरेआम, इनको जो है जूतों से, बंदूक की बट से और डंडे से मारा है, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उस वीडियो में नवाबगंज तहसील के एसडीएम साहब का अर्दली भी है जो बीच बचाव करता हुआ दिखाई दिया है, मैंने भी वो वीडियो दे दी। लेकिन इसके अलावा दूसरी घटना ये घटी है कि उन होमगार्डों को सस्पेंड करने के बजाय, उन्हें जेल भेजने के बजाय दिखावे के तौर पे एक मुकदमा तो लिख दिया गया है, पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट में मुकदमा लिख दिया गया है, मगर उसके बाद इस चौकीदार को चुपके से बुलाकर कोतवाली में, नवाबगंज कोतवाली में इसे रात भर रखा गया। और इसने बताया कि करीब 11 बजे रात को इसे बुलाया गया था और सुबह 10 बजे छोड़ा है। 11 बजे से 10 बजे के बीच में जो भी इसके साथ हुआ है वो ये जानता है। और
इसके अलावा वहां पर एक पेपर में इससे साइन कराया गया। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, ये उसको पढ़ नहीं सकता था, तो इसने शायद ऑब्जेक्शन भी किया था कि मुझे बताइए इसमें किस पे आप साइन करा रहे हैं। तो इसे रफली ऐसे ही पढ़ के सुना दिया। जो इसकी समझ में इतना घबराया हुआ व्यक्ति था, दबाव बनाकर वहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, वो दोनों होमगार्ड भी वहाँ मौजूद थे, और उन दो सबकी मौजूदगी में इससे एक पेपर पे साइन कराया गया, जो कि इसे अभी तक नहीं जानकारी है कि हमसे किस पेपर पे साइन और क्या लिखा था उसमें। तो ये एक तरह का क्राइम हो गया है कि प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, कि उसको चुपके से पीड़ित को ही रात भर थाने में रखा गया है। अब यहाँ पर कानून व्यवस्था ये हो गई, जो पीड़ित होगा, जो मुंह खोलेगा, जो आवाज उठाएगा, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। तो अब मैं बीजेपी सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह की दबंगाई और संविधान को खत्म करने की नीति अब नहीं चलेगी। चाहे इसके लिए अब लोगों को सड़कों पर निकलना होगा, निकलेंगे लोग, क्योंकि यह सुरक्षा का मामला है। इससे सभी लोग भयभीत महसूस कर रहे हैं कि कल हमारे साथ भी यह घटना घटेगी, तो इसी तरह से हमारे साथ भी होगा। हमारी रिपोर्ट लिखने के बजाय हमारे ऊपर ही दबाव बनाया जाएगा, हम ही को धमकाया जाएगा। ये चल रहा है।